गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैथ्स क्लास 5 to 10 के वीडियो सीरीज में यह दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी किए थे। आज चैप्टर 1 के दूसरे पार्ट में इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। आशा है यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। इरेशनल नंबर्स इन सेक्शन 1.1 वी saw that there are infinitely many rational numbers on the number line. In fact, these are infinitely many numbers between any 2 points on the number line. Among them, there may be numbers that are not rational. Actually, number lines is a thick collection of dots. और नंबर लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में, और उनमें से कुछ नंबर्स जो हैं ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रेशनल नहीं हैं, दैट आर नॉट रेशनल। हम लोग पिछले सेक्शन में पढ़े थे रेशनल नंबर्स के बारे में, सारे रेशनल नंबर्स का कलेक्शन बना लिए थे। लेकिन किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। उनमें से कुछ नंबर्स रेशनल नहीं भी हो सकते हैं। उस नंबर को आज हम लोग खोजेंगे, डिस्कवर करेंगे। हेयर वी विल इन्वेस्टिगेट दीज नंबर्स। सो फार ऑल द नंबर्स वी नो आर ऑफ फॉर्म p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। अब तक हम लोग जितने नंबर के बारे में जानते हैं वो सब p by q के फॉर्म में होते हैं। p by q के फॉर्म का नंबर हम जानते हैं, जिसमें कि p और q इंटीजर्स होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होते हैं। यू मे आस्क, आर देयर नंबर्स विच आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ऐसे भी नंबर्स हैं जो कि p by q के फॉर्म में नहीं होते हैं। द आंसर इज येस। इसका उत्तर हाँ है। देर आर इंडीड सच नंबर्स। सचमुच में वैसे नंबर्स हैं जिनको कि p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अराउंड 400 BC, द पाइथागोरियंस इन ग्रीस were the first to discover the numbers which were not rationals। 400 BC के आसपास में पाइथागोरियंस ही सबसे पहले वैसे नंबर्स डिस्कवर किए थे जो कि रेशनल्स नहीं होते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इन्हीं नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। लेट अस डिफाइन, क्या होता है इरेशनल नंबर्स। नंबर s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो नंबर s irrational नंबर कहलाता है यदि उस नंबर को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, जहाँ की p और q इंटीजर्स होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मीन्स कि p by q के फॉर्म में जिस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एंड लाइक द रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स टू। और रेशनल नंबर्स के जैसे ही इरेशनल नंबर्स भी अनेक हैं, बहुत सारे हैं। There are infinitely many irrational numbers between any two dots on the number line. There are many infinitely many irrational numbers also. Example, root 2 is an irrational number, root 3 irrational number, root 4 irrational number, root 6 is irrational number, root 7 irrational number, root 8 irrational number, root 10 is irrational numbers। These are the examples of irrational number। रूट 9 को irrational में क्यों नहीं दिए हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि रूट 9 इक्वल टू होता है 3 इज रेशनल नंबर। रूट 4 भी इरेशनल नंबर में नहीं लिखे हैं क्योंकि रूट 4 इक्वल टू 2 होता है, 2 रेशनल है, आप जानते हैं। एक पाई के बारे में आप लोग सुने होंगे, पाई के यूज भी करते रहे होंगे।
एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए पाई का जो वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं वो तो रेशनल है, लेकिन एक्चुअल में वो पाई का वैल्यू नहीं है। पाई एक्चुअल में क्या होता है, सी और डी का सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, जो कि इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर्स मीन्स होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो पाई जो है इरेशनल नंबर है, हालांकि 22/7 रेशनल नंबर है। 0.1010010001 ... This is the irrational number. These numbers cannot be expressed in the form of P by Q. Remark: when we use the symbol square root, this is the symbol for a square root, we assume that it is the positive square root of number. हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। सो √4 = 2, हम लोग √4 = क्या समझते हैं, 2 समझते हैं। हालांकि 2 और -2 दोनों जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन -2 को हम लोग अज्यूम नहीं करते हैं √4 का जब हम बात करते हैं तो, या रूट का बात करते हैं तो। नाउ वी कलेक्टेड रेशनल्स एंड इरेशनल्स टू, हम लोग इरेशनल्स और रेशनल्स दोनों नंबर को कलेक्ट कर चुके हैं, ये दोनों सेक्शन में पढ़ चुके हैं। विल देयर बी एनी नंबर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, क्या अब भी कोई नंबर्स बाकी है नंबर लाइन पर? नो, आंसर इज नो। इसका मतलब हुआ कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेकअप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब हुआ कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला करके जो कलेक्शन बना नंबर का, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। और इसलिए नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन बोलते हैं। रियल मीन्स क्या होता है, वास्तविक होता है। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स ये सब रियल नंबर है, वास्तविक नंबर है, वास्तविक संख्या है, विच इज़ डिनोटेड बाई आर। इसको आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। देयरफॉर अ रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है यूनिक पॉइंट से। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। और नंबर लाइन पर हर पॉइंट, एवरी पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो रियल नंबर यूनिक होता है। मीन्स कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उस पॉइंट के लिए अलग अलग रियल नंबर नहीं होता है, हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड देयर आर इनमरेबल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, यू नो। सो वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन, और इसीलिए हम लोग नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन कहते हैं। नाउ विल सी हाउ टू लोकेट सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। लेट अस सी एग्जाम्पल। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर √2 को कैसे लोकेट करेंगे? नंबर लाइन, ये देखिए नंबर लाइन है, इस पर हम लोग 0 को लोकेट कर सकते हैं, ये 1 को लोकेट कर सकते हैं, 2 को, -1 को, -2 को। तो √2 को कैसे लोकेट करते हैं? कंसीडर ए यूनिट स्क्वायर OABC विथ साइड्स 1 यूनिट। देखिए एक स्क्वायर है OABC, दिस इज अ स्क्वायर, इसका साइड है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट, मीन्स OA = 1 यूनिट, AB = भी 1 यूनिट। अब इस स्क्वायर का ये जो डायगोनल होगा, ये कितना होगा?
तो पाइथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ओ बी इक्वल टू अंडर रूट 1² प्लस 1² इक्वल टू √2। अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA² प्लस AB² का रूट मीन्स की √2। इसका मतलब ओ बी जो है डिस्टेंस ये √2 को रिप्रेजेंट करता है। और इस √2 को हम लोग नंबर लाइन पर ला सकते हैं। तो नंबर लाइन पर लाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग OA इक्वल टू 1 यूनिट लेते हैं। देखिए O है और ये है, ये 1 यूनिट है, ये 0 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। इक्वल यूनिट्स लिए हैं OA और A2, ए इक्वल होगा। तो नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग OA इक्वल टू 1 यूनिट लेते हैं। इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट ले लिए। और कंस्ट्रक्ट AB परपेंडिकुलर OA। ये देखिए जो AB है इस OA पर परपेंडिकुलर है, स्क्वायर का 90 डिग्री होता है एंगल। तो हम A पर AB परपेंडिकुलर OA ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएंगे। इस तरीके से 90 डिग्री का हम लोग एंगल बनाएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये 90 डिग्री हो गया। अब 1 यूनिट लेना है, OA इक्वल टू OA देखिए 1 यूनिट इतना है, ये 1 यूनिट है। OA इक्वल टू 1 यूनिट, देयरफॉर हम लोग AB इक्वल टू भी 1 यूनिट लेंगे। तो इस परपेंडिकुलर में 1 यूनिट यहाँ कट कर लेते हैं। ये देखिए 1 यूनिट कट कर लिए, यहाँ पर 1 यूनिट कट कर लिए। तो OA और OB, ये पॉइंट हो गया आपका B, इसको B मार्क कर देते हैं। अब ज्वाइन कर देते हैं OB को। ये OB को जब ज्वाइन कर दिए तो क्या हो गया, OAB एक राइट ट्रायंगल हो गया जिसमें OA इक्वल टू 1 यूनिट और AB इक्वल टू 1 यूनिट। तो OB कितना होगा, अंडर रूट 1² प्लस 1², ये √2 यूनिट होगा। 10 OB क्या हो गया, √2 यूनिट। अब इस OB को हम लोग नंबर लाइन पर ला सकते हैं। अब कंपास लेंगे, कंपास का पॉइंटर को O पर रखेंगे और OB जितना रेडियस लेंगे, इसको मेजर कर लिए OB, इसको OB के बराबर मेजर कर लिए। क्योंकि OB √2 है तो OB √2 है, इसको हम नंबर लाइन पर ला सकते हैं। अब देखिए OB रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं जो कि नंबर लाइन पर कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। तो ये नंबर लाइन पर पॉइंट P है, P पर आया। 10 OP क्या हो गया, OP इक्वल टू √2 यूनिट हुआ। जैसे OB इक्वल टू OP हुआ तो OB इक्वल टू OP इक्वल टू √2 हुआ। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि OB √2 है इक्वल टू OP इक्वल टू √2 यूनिट। 10 पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √2 ऑन द नंबर लाइन। इस प्रकार से हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन लोकेट √3, √5, √6 ऑन द नंबर लाइन। इसी तरीके से √2 के अलावे √3, √5, √6 जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने का बात केवल ये है कि √2 कैसे बना। √2 बना, यहाँ एक बार फिर से देखते हैं। √2 इक्वल टू अंडर रूट 1² प्लस 1²। अब हमको √3 दिखाना है, √3 शो करना है नंबर लाइन पर। तो √3 कैसे होगा शो, √3 इक्वल टू क्या हो सकता है, √2² प्लस 1²। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेस जो राइट ट्रायंगल है उसका बेस √2 यूनिट होगा और परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा तो उसका जो हाइपोटेनस होगा वो √3 यूनिट होगा। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, प्लस 1, 2 + 1 3। तो ये √2² प्लस 1²
√3 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग √3 को दिखा सकते हैं। उसी ढंग से √5 कैसे आएगा ये देख सकते हैं। √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2² + 1²। तो √5 को शो करने के लिए हम बेस को 2 यूनिट ले लेंगे। बेस को अगर हम 2 यूनिट ले लेंगे और परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लेंगे तो उस राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा वो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 यूनिट ले लिए और ये 1 यूनिट ले लिए, तो 2 और 1 का जो ये 2 यूनिट और 1 यूनिट का जो राइट ट्रायंगल बना, इसका जो हाइपोटेनस होगा कितना होगा, √5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप चेक कर सकते हैं। इसी ढंग से √6 = हम क्या लिख सकते हैं, √5² + 1²। √5² + 1², √5² क्या होता है, 5 होता है, +1 6, तो ये √6 हो जाएगा √5²। तो यहाँ पर √3 को शो करने के लिए, √2 तो शो कर चुके हैं हम लोग, अब √3 को शो करने के लिए फिर से वापस अगर √2 पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लें, जैसे ये √2 था, वो भी √2 था, अभी निकाले थे। अब इस पर 1 यूनिट फिर से ले लेते हैं। जितना OA लिए थे, जितना OA है उतना ही अगर हम BC फिर से ले लेते हैं, ABC ले लिए, ये 1 यूनिट, तो OB और ये हो गया C, तो OB √2 यूनिट है और BC 1 यूनिट है। तो अगर OC को हम ज्वाइन करेंगे तो ये कितना यूनिट होगा, OC को ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या देखें, √2² + 1² का रूट कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पर देखें तो इसका मतलब OC क्या हो गया, √3 यूनिट हो गया। अब OC √3 यूनिट हुआ, इसको नंबर लाइन पर हम लोग फिर उसी तरीके से ला सकते हैं। अब पॉइंटर को, कंपास के पॉइंटर को O पर रखेंगे और OC आर्क ले करके, OC के बराबर आर्क ले लिए, देखिए OC लिए, OC के बराबर आर्क को ले लिए। अब यहाँ से आर्क काटेंगे जो कि नंबर लाइन पर कहीं मीट करेगा। नंबर लाइन पर ये मीट किया पॉइंट Q पर, सपोज दिस इज पॉइंट Q, दस Q रिप्रेजेंट्स √3 ऑन द नंबर लाइन। पॉइंट Q √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पर, क्योंकि यही OC डिस्टेंस यहाँ पर आ गया। मीन्स कि यहाँ पर क्या हो गया, OC = OQ = √3 यूनिट्स, ये √3 यूनिट्स हुआ। मीन्स कि पॉइंट P कह सकते हैं, पॉइंट Q रिप्रेजेंट्स √3 ऑन द नंबर लाइन। तो इस प्रकार से हम लोग पॉइंट 3 के अलावे पॉइंट 5, पॉइंट 6 ये सब को भी रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। अब √3 के ऊपर अगर 1 यूनिट फिर से लेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे हाइपोटेनस को तो √4 आ जाएगा। √4 मीन्स 2 होता है। तो अगर √4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करके और इसको वापस नंबर लाइन पर लाएंगे तो 2 के ऊपर आएगा, क्योंकि √4 = क्या होता है, 2 होता है। तो उसी ढंग से फिर 2 के ऊपर 1 यूनिट लेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे हाइपोटेनस को, तो वो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। मतलब √4² + 1²। तो हम √5 को शो करने के लिए डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। बेस अगर हम 2 यूनिट ले लेते हैं यहाँ पर और परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लेते हैं और डायरेक्ट इसको एक ऐसा राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, 2 यूनिट बेस और 1 यूनिट परपेंडिकुलर, तो √5 हम डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर डायरेक्ट हम लोग 1 यूनिट ले करके नेक्स्ट इरेशनल नंबर अगर हम रिप्रेजेंट करते जाते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल, जिसको कि हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे, अगले एक्सरसाइज में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसी को देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है √5 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्टिविटी है स्क्वायर रूट स्पाइरल के बारे में। इसको अगर हम ड्रॉ करते जाएंगे इरेशनल नंबर का, तो ये स्क्वायर रूट स्पाइरल बनते जाएगा, ये घूमते जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन दबाएं। तो तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें।